नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। एएस एग्जाम लाइव के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज है 2 अगस्त 2022 दोस्तों, जिसमें हम करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर करते हैं। साथ ही यहाँ से आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो आपका यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन है स्मृति मंधाना, आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्मृति मंधाना। दोस्तों आपको इसको याद रखना है, ये हैं आपकी आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरनाज संधू। ये आपको याद करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई। वहीं पर आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 26 जुलाई, यानी आपका जो 26 जुलाई मनाया जाता है वो है कारगिल विजय दिवस। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत धारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो हाल ही में दोस्तों ये योजना शुरू किया गया है, पर्वत धारा योजना। तो ये इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और असम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है संयुक्त सैन्य अभ्यास पासिक्स 2022 किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो दोस्तों ये 2022 में हाल ही में ये वाला सैन्य अभ्यास हुआ था। तो आपको याद करना है भारत और रसिया के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। टीपू सुल्तान की हत्या किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मैकफर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों ये हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्होंने टीपू सुल्तान की हत्या कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शाहजी भोसले, दादा कोंडदेव, समर्थ रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी समर्थ रामदास। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले, आशा भोसले, नेहरू जी, रामदास। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शाहजी भोसले। ये था शिवाजी के पिता का नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? शिवाजी और शाइस्ता खान, शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शिवाजी और जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 100। यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद के बारे में पूछा है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष होता है। अगर आपसे विधानसभा पूछता तो 5 वर्ष होता, अगर आपसे विधान परिषद पूछेगा तो बिल्कुल आपका 6 वर्ष ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। बहुत गजब का क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में ये आपके आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपसे यहाँ पर विधानसभा का पूछा है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 25 वर्ष। आपका क्या हो जाएगा 25 वर्ष। अगर विधान परिषद पूछता तो आपका राइट ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। लेकिन यहाँ पर आपसे विधानसभा का सदस्य पूछा है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर जो विधानसभा होता है ये लोअर कोर्ट होता, लोअर हाउस होता है, वहीं पर विधान परिषद की बात करें तो ये अपर हाउस होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि विधान सभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास जो भी उम्र है वो 25 वर्ष का है, वहीं पर विधान परिषद का अगर आपसे पूछ सकता है तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 30 वर्ष। यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। 1861 ईस्वी में इन 1861 इंडियन हाई कोर्ट के तहत कुल कितने उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था। भारतीय उच्च न्यायालय के तहत कुल मिलाकर कितने उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था, यानी फर्स्ट टाइम 1861 में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3 उच्च न्यायालयों का प्रथम बार यहाँ पर गठन किया गया था, जिसमें से ये तीनों हैं, पहला है कोलकाता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है मुंबई। तो इसको आपको याद रखना है इन तीनों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है वायदा पेटियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 7 टाइप्स के होते हैं प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द ITC-Z, यानी आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इंटर ट्रॉपिकल सेंटर जोन, इंटर ट्रॉपिकल कैपिटल जोन, थर्ड है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ट जोन, और थर्ड इसके बाद चौथा है इंटर टेरेस्ट्रियल कन्वर्ट जोन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ट जोन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 18। आई होप आपको इस सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप भी क्वेश्चन को सही कर रहे होंगे। तो इसी के साथ 18वां क्वेश्चन को करते हैं, अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड किसे जाना जाता है। तो इसका जो हॉर्स लैटिट्यूड होता है, आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 30 से 35 डिग्री, जिसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो आपको 30 से 65 डिग्री 35 डिग्री आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उष्ण वायुदाब पेटी ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट कितने से कितने डिग्री के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में आपका जो है ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट स्थित है, इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आप वीडियो को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इसको लाइक करते रहें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सब पोलर प्रेशर बेल्ट लाइज बिटवीन, यानी कि उपध्रुवीय वायुदाब पेटी स्थित है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 45 से 65 डिग्री के बीच में उपध्रुवीय वायुदाब पेटी स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। NaCl, NaHCO3, KOH, KNO3। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं और साथ में इसे हम लोग
सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो यानी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 8.4, 7.4, 6.5, 6.4। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7.4। यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 8.4। वहीं पर आपसे सलाइवा के बारे में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द सलाइवा, तो जिसको आपको याद करना है जिसका पीएच वैल्यू होता है 6.5। वहीं पर तीसरा क्वेश्चन भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आपको यहाँ पर मिल्क का भी याद कर लेना है 6.4। तो सी वाटर 8.4, सलाइवा 6.5, मिल्क 6.4, इन तीनों का पीएच वैल्यू आपको याद कर लेना है। और आपको रक्त का पीएच वैल्यू तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जिसका करेक्ट ऑप्शन है 7.4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों स्टैटिक का बहुत गजब का क्वेश्चन है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 40%, 50%, 46%, 10%। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। गुर्दे का भार लगभग कितने ग्राम का होता है? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 140 ग्राम, 200 ग्राम। दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देना है, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो आई होप आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। चलते हैं इस सेशन को करते हैं समाप्त। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे अगले सेशन में, सेशन नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे 3 अगस्त 2022 के जीके जीएस और करंट अफेयर्स सेक्शन में। नेक्स्ट आने वाली क्लास के लिए आप वेट करते रहिए और इसी के साथ करते हैं समाप्त इस वीडियो को और इस सेशन को समाप्त कर देते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।